चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। आज करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्टेड सच में जानना चाहते हैं तो चार्ज के प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। और चार्ज का बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो वन बाय वन आज हम पढ़ेंगे। चलिए, आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके का होता है, वेक्टर एंड स्केलर। तो चार्ज जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ साथ चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इनवेरिएंट का मतलब होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। स्पीड के साथ चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी क्वांटिटी है फिजिक्स में जो स्पीड पे डिपेंड करती है। तो चार्ज के साथ तो कहा जाता है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो स्पीड के साथ बदलता नहीं है। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को। सबसे पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड्स ओनली। Property number 2, it is invariant. It is invariant. It is invariant. It means charge does not depend on speed. अगर इसको समझना है ना तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि चार्ज अगर रेस्ट में हो और यही चार्ज ना अगर मोशन में हो, ठीक है, चार्ज रेस्ट में भी होता है और चार्ज मोशन में भी। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो मोशन में और रेस्ट में क्या होता है, सेम होता है, बदलता नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट। लेकिन यही चीज अगर आप मास के साथ पढ़ेंगे तो है ना, मास क्या होता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। ये आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का एक स्पेशल थ्योरी है रिलेटिविटी का, उसने मास को कैलकुलेट किया है। तो जब मास मोशन में होता है तो उस टाइम मास बढ़ता है, मास इंक्रीज होता है। तो इस इक्वेशन में ये मास है, ये एमओ है ना, रेस्ट मास है, ये स्पीड है और ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम क्या करते हैं, जब भी मास को स्पीड देते हैं तो v का वैल्यू ना स्पीड ऑफ लाइट से क्या होता है, कम होता है। तो v का वैल्यू कम, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा। और एक में से इसको घटाइएगा तो और कम होगा, इसका स्क्वायर रूट और भी कम होगा। और उससे अगर m0 को डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, इस m का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ का वैल्यू जब कम होगा है ना, ये वैल्यूज जब कम होंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड में अगर मास को स्पीड दिया जाए तो उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो मास क्या होता है, स्पीड के साथ चेंज होता है, एक्चुअली बढ़ता है। लेकिन ये चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज या तो रेस्ट में हो या मोशन में, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो ये है इनवेरिएंट। चलिए अगला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज का जो नेचर है ये एडिटिव है। तो एडिशन क्या है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि आपने है ना अलजेब्रा पढ़ा होगा, है ना, एक सिंपल अलजेब्रा होता है और एक वेक्टर अलजेब्रा होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज का एडिशन है ना वो क्या है, अरिथमेटिक अलजेब्रा जो आप सिंपल अलजेब्रा पढ़ते हैं वैसे ही चार्ज क्या होता है, ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, Q1 चार्ज लिया है और एक Q2, ठीक है। अगर Q1 का वैल्यू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने +10 कूलम और Q2 का भी वैल्यू हमने लिखा रखा है
है ना, प्लस 10 कूलम। तो अगर हमें पूछा जाए इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, तो अगर ये 2 चार्ज का सिस्टम है तो इसका टोटल चार्ज, तो अगर आप इस टोटल चार्ज को निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, Q1 में Q2 को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 10 कूलम, ठीक है, प्लस 10 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा, 20 कूलम। तो ये चार्ज ना सिंपली, है ना, एल्जेब्रिक सम हो गया। तो टोटल चार्ज का वैल्यू क्या आ गया, Q1 प्लस Q2, 10 प्लस 10, 20 कूलम। अगर चार्ज के दूसरे नेचर के बारे में बात करें, अगर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है जिसका वैल्यू 5 कूलम है, और एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसका वैल्यू -10 कूलम है। अगर ये 2 चार्ज का सिस्टम है और हमें क्या पूछा जा रहा है, टोटल चार्ज, तो जब भी हम Q टोटल निकालेंगे ये एडिटिव लॉ को फॉलो करेगा, Q1 प्लस Q2, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 5 कूलम प्लस -5 कूलम -10 कूलम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 कूलम डालेंगे और इसका आंसर हो जाएगा -5 कूलम। तो आपने देखा कि अलजेब्रा में जैसे सम करते हैं हम लोग, ठीक है, 10 और 10 20 है ना, और यहाँ पे था 5 और -10, इसका वैल्यू कितना रहेगा, -5। तो ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर, बट ये याद रखिएगा ये एल्जेब्रिक सम है विद साइन, नॉट वेक्टर सम, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो चार्ज है भी नहीं, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इसलिए ये स्केलर एडिशन ही फॉलो करता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज is a conserved quantity. Charge is a conserved quantity. Charge is a conserved quantity. तो आपने, है ना, पिछले क्लास में पढ़ रखा होगा 9 में, 10 में, 8 में कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कंजर्व। तो अगर आपने कंजर्वेशन पढ़ा होगा, कंजर्वेशन का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है ना, अगर कहीं भी आप कंजर्वेशन पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक उसी तरह से चार्ज भी क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो अगर मान लीजिए हमने क्या किया है, एक बॉडी ले रखा है Q1, एक बॉडी है A, ठीक है, और दूसरी बॉडी है B, और हमने क्या किया, इसको एक कंडक्टर के थ्रू जोड़ दिया है। इनिशियली मान लेते हैं कि ये बॉडी A ना चार्ज है, जिसका वैल्यू है 100 कूलम, और ये जो बॉडी है ना ये न्यूट्रल है, जिसका वैल्यू है 0 कूलम। तो जब आप, है ना, T=0 पे इसको कनेक्ट करिएगा तो ये 100 कूलम का होगा और उस टाइम ये 0 कूलम का है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करिएगा ना, थोड़े टाइम बाद, है ना, ये यहाँ से चार्ज क्या करेगा, बी बॉडी को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। तो आप कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता, है ना, कैसे पता करें, तो आप ये याद रखिएगा, जहां भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे हाई पोटेंशियल होता है, जहां पर चार्ज का वैल्यू कम होता है वहां पे लो पोटेंशियल होता है कंपैरेटिवली। तो ये 100 कूलम है और ये 0 कूलम, तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे। तो चार्ज का फ्लो क्या होगा, फ्रॉम A टू B। तो मान लेते हैं थोड़ी देर बाद ये 90 कूलम हो जाता है, ठीक है, और ये 10 कूलम, है ना, इसके बाद ये 80 कूलम हो जाता है और ये 70 कूलम, ये 70 कूलम हो जाता है और ये 20 कूलम, ये 70 कूलम, तो ये 30 कूलम, उसके बाद ये 60 कूलम होता है तो ये 40 कूलम, और ये जब, है ना, ये 50 कूलम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 कूलम। तो इसके बाद हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके बाद अगर हम इसको 40 कूलम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 60 कूलम। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो नहीं करता, चार्ज इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब आपको दोनों तरफ चार्ज का वैल्यू सेम हो जाएगा तो ये कंडीशन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। तो जब इक्विपोटेंशियल कंडीशन आ जाएगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इसके बाद चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो आप इस पूरे प्रोसेस में हर स्टेप में टोटल एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर Q टोटल निकालें, Q टोटल, तो आप देख लीजिए इनिशियली 100 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 100 कूलम। फिर इसके बाद ये 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 कूलम। फिर 80 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा, 100 कूलम।
इसके बाद 70 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 100 कूलम। उसके बाद 60 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा 100 कूलम। और ये 50 प्लस 50 तो भी हो जाएगा 100 कूलम। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे प्रोसेस में हर टाइम इंस्टेंट पे टोटल चार्ज का वैल्यू 100 कूलम 100 कूलम 100 कूलम 100 कूलम। इसका मतलब एक बॉडी है चार्ज ट्रांसफर करे, ठीक है, एक है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करे या दूसरा गेन करे, तो ओवरऑल चार्ज का वैल्यू पूरे इंस्टेंट पे क्या होता है सेम होता है। तो इसका मतलब हो गया चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी एक एग्जांपल में पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्या है बॉक्स है, इस बॉक्स में ना हमने क्या कर रखा है Q1 Q2 है ना Q3, ये 3 चार्ज दे रखा है और इन तीनों चार्ज का अलग अलग वैल्यू। मान लीजिए ये है ना 2 कूलम का है, ये 3 कूलम का है, ठीक है, और ये -4 कूलम का है। तो अगर ये इस तरह से है -4 कूलम 3 कूलम और 2 कूलम, तो यहाँ पर आप Q टोटल निकालिए। तो जब आप यहाँ पे Q टोटल का वैल्यू निकालेंगे तो आप इन सबको अलजेब्रिक सम करेंगे, 2 और 3 5, 5 में 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो ओवरऑल इसका वैल्यू होगा 2 कूलम प्लस 3 कूलम है ना प्लस -4 कूलम, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस 1 कूलम, ये हो जाएगा +1 कूलम। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने 3 चार्ज लिया और एक बॉक्स में बंद कर दिया और पूरे सिस्टम का Q टोटल निकाल दिया। अब क्या करते हैं, जब आप ना इसको मान लीजिए क्या करते हैं हिलाते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे करके हिलाते हैं, तो ये हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाए चार्ज ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में आ गया और ये इसके कांटेक्ट में, तो हो सकता है चार्ज यहाँ चेंज हो जाए, Q1 का वैल्यू बदल जाए, Q2 का वैल्यू बदल जाए और Q3 का वैल्यू हो सकता है ये +1 कूलम हो जाए, ये +2 कूलम हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपको Q टोटल निकालना है, तो Q टोटल जो था जो इस सिस्टम में था वही रहेगा। तो Q टोटल का वैल्यू यहाँ पे कितना था +1 कूलम, इसका मतलब इसका भी टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए +1 कूलम। तो अगर मेरे को Q3 का वैल्यू निकालना है, Q3 हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे +1 कूलम, ठीक है, +2 ये दोनों हमने रख दिया। और मान लीजिए Q3 का वैल्यू नहीं पता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे Q3 रख दिया। Q टोटल का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये 1 कूलम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + Q3। तो Q3 का वैल्यू आ जाएगा, Q3 का वैल्यू है ना 1 कूलम में से 3 कूलम को क्या करेंगे घटा देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -2 कूलम। तो आपने देख लिया ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब हो गया चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ओवरऑल जितना टोटल चार्ज का वैल्यू जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या किया अननोन चार्ज को कैलकुलेट कर दिया। तो आप उम्मीद है आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ गए होंगे। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो 5वां प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वांटाइजेशन समझते हैं, क्या होता है क्वांटाइजेशन। तो आप एक वर्ड आपको फिजिक्स में हमेशा मिलेगा क्वांटा, ठीक है। तो इस क्वांटा का क्या मतलब होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद क्वांटाइजेशन पे आते हैं। तो क्वांटा क्या होता है, ये एक किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो फिक्स्ड अमाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो बोलेगा इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली। तो नेचर में जो भी क्वांटिटी मिनिमम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है वो भी इंडिपेंडेंटली, उसको क्या बोलते हैं क्वांटा। तो लाइट का क्वांटा फोटोन होता है, ठीक इसी तरह से चार्ज का क्वांटा है ना ई होता है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम लोग चार्ज और क्वांटा भी बोलते हैं। तो क्वांटा का मतलब हो गया कि हमेशा किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो मिनिमम अमाउंट जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। तो आपको याद रखना है कि चार्ज का क्वांटा क्या होता है ई, और इसका वैल्यू होता है
1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। ठीक इसी तरह आप एनर्जी में भी करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जहां पर ई का वैल्यू एच न्यू के बराबर होता है, तो उसको हम लोग लाइट चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वांटाइजेशन को समझते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या लिया है, एक बॉडी ए और ये दूसरी बॉडी बी। तो ए को बी से आपने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। तो ए को बी से अगर आप कनेक्ट करेंगे, मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे, तो जब चार्ज ए से बी फ्लो करेगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, मिनिमम कितना फ्लो करेगा, मैक्सिमम कितना करेगा, या चार्ज का कौन सा अमाउंट फ्लो करेगा। तो अगर आप ना यहाँ पर है ना जो चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से ए से बी, उसका वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है Q = n इंटू E। इसका मतलब वो ना दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज टू बी ट्रांसफर्ड, जिसको हमको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है। यहाँ पे n जो है ये हो गया चार्ज टू बी ट्रांसफर्ड, जो चार्ज आपको क्या करना है, ट्रांसफर्ड। और n क्या हो गया, इंटीजर। n क्या है, एक इंटीजर है जिसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। और E जो है ना, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू 1.16 टू द पावर -19 कूलम। तो ओवरऑल हमने पहले भी पढ़ा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक्चुअली है ना इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, तभी चार्ज का होता है, डेवलप होता है। तो मान लीजिए ए ने बी को क्या किया है, चार्ज ट्रांसफर किया है। तो ये हम देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो मान लीजिए अगर इन्होंने बॉडी ए ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो आप क्या करेंगे इसको n इंटू ई। तो n का वैल्यू यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1। हो सकता है कि ये 2 भी करे, है ना, हो सकता है ये 3 भी करे, हो सकता है ये 4 भी करे, है ना, इस तरह से। तो हमेशा एक ना e के मल्टीपल में, ठीक है, ये एक इंटीजर है 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा तो उसका एक फिक्स्ड अमाउंट ही ए से बी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में हमेशा चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसमें एक चीज याद रखनी है आपको कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन जब भी ए से बी में जाएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कभी है ना हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, है ना, 3.5 नहीं जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो पूरा का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, कभी इसका फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि है ना कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा। तो आपको ये याद रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एक क्वांटाइज क्वांटिटी है, इसका मतलब चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही क्या करेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, इसका फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो टोटल है ना 5 प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ा दिया। एक प्रॉपर्टी और है लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिटेल से पढ़ेंगे। वहां पे ये प्रॉपर्टी जिसको हमने पहले भी पढ़ाया था उसको फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।